नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु युग के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। यानी 50-55 के आसपास अपन ने कल अध्ययन कर लिया था और 50 के करीबन आज अपन अन्य जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आज का अपना पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल दो जातियों संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यानी पुनर्जागरण काल की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि पुनर्जागरण काल जो नामकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है। ये नगेंद्र के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ये जो परिभाषा है कि दो जातियों और संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न हुआ था पुनर्जागरण काल, तो ये परिभाषा रामविलास शर्मा के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? रामविलास शर्मा के द्वारा दी गई है। ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा हैं, उन्होंने पुनर्जागरण काल को नवजागरण काल नामकरण दिया था। अब इनमें देखिए, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। यानी भारतेंदु युग में इनमें से क्या क्या नहीं हुआ था। राष्ट्रीय जागरण था, नवजागरण इसका नाम ही है, इतिवर्तात्मकता, श्रृंगारिकता। तो ध्यान रखिएगा, श्रृंगारिकता की वर्णन मिलता है। इतिवर्तात्मक जो प्रवृत्ति है वो उस प्रवृत्ति ने जो मतलब अपनी जड़ जमाई थी वो था द्विज युग। द्विज युग की खास प्रवृत्ति इतिवर्तात्मक थी। इतिवर्तात्मकता का मतलब वो आदर्श और नीति पर ही चले थे, यानी जैसा था वैसा ही उन्होंने वर्णन किया है, तो उसे ही इतिवर्तात्मक बोला जाता है। और भारतेंदु युग की विशेषताओं में ध्यान रखिए, समस्या पूर्ति नाम करके आ जाएगा, वो भारतेंदु युग की खास तौर से मुख्य विशेषता थी, समस्या पूर्ति। निम्न में से भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लाला सीताराम दास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रेमगन। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आया तो 95% विद्यार्थी इसको गलत करेंगे। ये बिल्कुल आसान है फिर भी गलत करेंगे। वो इसका उत्तर लाला सीताराम करेंगे, जबकि लाला सीताराम है वो इसका उत्तर है वो साफ तौर पर गलत है। आपको ध्यान हो तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जो उत्तर है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, क्योंकि ये द्विवेद युग भारतेंदु युग से पहले के थे। ध्यान रखना इस बात का। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु युग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, जबकि लाला सीताराम दास हैं वो भारतेंदु युग के थे। अंबिका दत्त व्यास है, प्रेमगन है, बालकृष्ण भट्ट है, राधा कृष्ण दास है, राधाचरण गोस्वामी है, ये सारे, प्रताप नारायण मिश्र है, ये सारे भारतेंदु युग के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बाबू भारतेंदु बाबू जो हरिश्चंद्र हैं उनको भारतेंदु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? प्रेमघन के द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, तात्कालिक साहित्यकारों के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये परिभाषा जो उपाधि है भारतेंदु यानी भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा, इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, परंतु भारतेंदु की इनको उपाधि तात्कालिक साहित्यकारों के द्वारा दी गई है। और कई पुस्तकों में आपको रघुनाथ नाम भी मिलता है कि पंडित रघुनाथ के द्वारा दी गई। हाँ, रघुनाथ नाम इसलिए मिलता है कि तात्कालिक साहित्यकारों में हो सकता है रघुनाथ जो हैं उन्होंने नेतृत्व किया हो, है ना, परंतु ज़्यादा सटीक जवाब यही है। भारतेंदु कृत कृतियों की संख्या कितनी है, यानी काव्य कृतियाँ इन्होंने कितनी लिखी हैं? भारतेंदु जी ने काव्य कृतियाँ हैं वो करीबन 70 लिखी हैं। कितनी है इनकी संख्या? 70 है। ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी रचना जो है, प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी रचना है जिसमें बाल विधवा की मार्मिक दशा का वर्णन है वो किया गया है? तो प्रताप नारायण मिश्र की बाल विधवा से संबंधित रचना है मन की लहर। कौन सी है? मन की लहर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए भी जाते हैं। तो बाल विधवा से संबंधित मन की लहर है। वैसे प्रताप नारायण मिश्र की जैसी देखिए प्रेम संपलिता, संपत्तिलता, मन की लहर, लोकोक्ति शतक है, प्रताप लहरी है, श्रृंगार विलास है, रसखान शतक है, बुढ़ापा है। और इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि जो मिली थी ना वो एक हरगंगा कविता लिखी थी इन्होंने, उससे इनको सर्वाधिक सफलता मिली है। प्रेमघन की कौन सी रचना भारतेंदु के निधन पर लिखी गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रेमगन जी हैं
उनके द्वारा कौन सी रचना है वो भारतेंदु जी के निधन पर लिखी थी? तो उन्होंने एक लिखी थी शोकाश्रु बिंदु। शोकाश्रु बिंदु ये जो रचना है वो भारतेंदु जी के निधन पर इनके द्वारा लिखी गई है। वैसे इनकी है आनंद अरुणोदय है, अलौकिक लीला है, जीर्ण जनपद है, वर्षा बिंदु है, हार्दिक हर्षादर्श है, वो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ये उर्दू में अब्र के नाम से लिखा करते थे। 2 पत्रिकाएं निकाली थी प्रेमगंज जी ने। एक तो निकाली थी नादरी नृत्य 1893 में साप्ताहिक, और एक आनंद कादिबी ने निकाली 1881 में, वो मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य किया था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शुभ सरस देश सने है पूरित प्रकट हवे आनंद भरे, ये पंक्तियां किस पत्र की मतलब मुख्य पंक्तियां के रूप में मानी जाती है? यानी मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो लिखी जाने वाली पंक्तियां थी ना वो, यानी शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे, ये पंक्तियां हैं वो किस पत्र में थी? पीयूष प्रवाह है, बालबोधिनी, हरिश्चंद्रिका या हिंदी प्रदीप। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप एक के पत्र का संपादन किया जाता था, और उस पत्र के मुख्य पृष्ठ पे ये पंक्तियां लिखी जाती थी। और ये जो हिंदी प्रदीप है इसको भाषा की टकसाल भी कहा जाता है। साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास किसके द्वारा कहा गया है? अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में पूछा जाने योग्य प्रश्न है। भारतेंदु जी ने कहा था, प्रताप नारायण मिश्र ने, प्रेमगन ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। तो साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा, साहित्य की परिभाषा दी है। एक परिभाषा इसी के आधार पर मुझे दूसरी याद आ गई, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा? आपको कमेंट में लिखना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा। भाषा गढ़ने की टकसाल, मैं आपको अभी पीछे जस्ट 1 मिनट पहले ये प्रश्न बताया था, वो हिंदी प्रदीप पत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य का भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य में ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया, यह कथन किस आलोचक का है भारतेंदु जी के लिए? तो ये है वो आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार से हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया ठीक उसी प्रकार से ब्रज भाषा का भी किया है। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर प्रेमगंज जी ने कौन सी रचना लिखी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इन्होंने महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर एक इनकी हार्दिक हर्षादर्श जो रचना आप पढ़ते हैं अपन, वो है वो महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर लिखी गई रचना है। निम्न में से किसे शुक्ल ने पचीले मजलूम बांधने वाला कवि कहा? यानी पंचीले मजलूम बांधने वाला एक ऐसा कवि है, वो किसको कहा है? तो भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन या बालकृष्ण भट्ट। तो प्रेमगन जी को आचार्य शुक्ल ने एक पचीले मजलूम बांधने वाला कवि कह करके पुकारा है। अगला प्रश्न बहुत शानदार है कि गहा रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक शुक्ल ने निम्न में से किस कवि के लिए कहा? यानी शुक्ल ने निम्न में से ये किस कवि को कहा है कि एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले कवि? और प्रेमगंज जी के द्वारा ही, प्रेमगंज जी को ही कहा गया है शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने ही बेसवारे की क्रम में कहावतें और शब्द की बेधड़क, अपने जो शब्द हैं वो बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल ने किस कवि के लिए ये बातें कही हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं उनके लिए ये बातें कही हैं कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म है वो आपको पता है ग्राम बेजाग यानी उन्नाव जिले में हुआ है। तो उनके लिए कहा है कि वे अपने पूर्वीपन की परवाह न करके अपने ही बेसवारे की ग्राम में, यानी बेसवाड़ा क्षेत्र का नाम है, उसकी ग्राम में कहावतें और शब्द वो बेधड़क रख दिया करते थे अपने रचनाओं में। ये सारे प्रश्न बहुत शानदार हैं कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में रुचि संस्कार के साथ में मातृभूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे हिंदी के पहले लेखक हैं। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए ये बातें कही हैं? तो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, उनके लिए ये बातें आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह हैं वो संस्कृत में के अच्छे जानकार थे और संस्कृत साहित्य में रुचि के संस्कार
संस्कार के साथ साथ उन्होंने मातृभूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले पहले लेखक माना है। प्राचीन और नवीन का सुंदर जो सामंजस्य ही भारतेंदु जी की कला का विशेष माधुर्य है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य है वो भारतेंदु जी की कला का मतलब मुख्य माधुर्य है, आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई है। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़ करके अपनाया, उसका दर्शन उसी पत्रिका में हुआ। यह कथन शुक्ल ने किस पत्रिका के लिए कहे हैं? तो आराम से ये बात तो इशारे से समझने वाली बात है, हरिश्चंद्र चंद्रिका के लिए कहा है, क्योंकि ठीक परिष्कृत गद्य का सबसे पहले जो रूप है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही अपन को पढ़ने को मिलता है। शुक्ल ने भारतेंदु मंडल के किस साहित्यकार के लेखों में गद्य काव्य को पढ़ने, गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक तथा पुरानी परंपरा का अधिक निर्वहन मिलता है, यानी किसके बारे में ये बातें कही है? तो बालकृष्ण भट्ट है ना, उनके लिए ये बात कही है शुक्ल ने कि भारतेंदु मंडल के ऐसे कवि जिनके लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक तथा पुरानी परंपरा का अधिक प्रयोग होता है, तो ये बालकृष्ण भट्ट को ही क्या है कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन तथा नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि प्राचीन का परिवर्तन रूप प्रतीत होता था, न कि ऊपर लेटी हुई वस्तु का। तो भारतेंदु मंडल के किस कवि के लिए ये कथन है वो कहे गए, यानी भारतेंदु मंडल के लिए किस आलोचक ने ये कथन कहे? तो ये जो कथन है कि प्राचीन तथा नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार से मिलाना चाहते थे कि प्राचीन का परिवर्तन रूप प्रतीत होता है तथा उसके ऊपर लेटी हुई वस्तु है, तो यह आचार्य शुक्ल के द्वारा ही कही गई बात है। शुक्ल के अनुसार भारतेंदु मंडल के किस लेखक की भाषा में जीवन का मधुर भारतीय रंग स्त्रियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का कथन की विशेषता है, यानी किसके बारे में यह बात है वो कही गई है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में आचार्य शुक्ल ने कही है। समय के प्रतिकूल पुराने बहुमूल्य विचारों को उखाड़ने और परिस्थितियों के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी शख्स तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी, तेज धार और चमत्कारपूर्ण होती है। शुक्ल ने किसके बारे में ये कथन कहे हैं? तो ये कथन है वो आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट के लिए कहे हैं कि भाषा इनकी है वो बल्कि तीखी, चटपटी और तेज धार वाली चमत्कारपूर्ण है। बिहारी सच्चाई पर जो टीका लिखी गई बिहारी विहार, वो किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये अंबिका दत्त व्यास हैं, उन्होंने बिहारी सच्चाई पर बिहारी विहार टीका लिखी थी। इसमें एक ये आपको लफड़ा मिलेगा कि इसने बिहारी के दोहों को कुंडलिया में बदला या रोला में बदला, तो ये रोला छंद में लिखी गई है, ये खास तौर से ध्यान रखना। जैसे पाउस 50 है, सुखवी सच्चाई हो होरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो बिहारी विहार इनकी टीका लिखी गई है। शिशिर सुषमा किसकी रचना है? ये राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखी गई रचना है। राधाचरण गोस्वामी ने जैसे सुदामा नाटक भी लिखा है, सती चंद्रावली नाटक लिखा है, अमर सिंह राठौर नाटक लिखा है, नवभक्तमाल लिखा है, इसी प्रकार से विधवा विलाप लिखा है, हमारो उत्तम भारत देश, ये इनका एक प्रसिद्ध लिखा हुआ कथन है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है कि हमारो उत्तम भारत देश। और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादन है वो भी किया था 1883 में। शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है, और हिंदी का एडिशन है वो प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। यह निबंधों के कारण कहा गया है। शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है? अब यही आ गया प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कौन किया करते थे? तो बालकृष्ण भट्ट किया करते थे। और इसके मुख्य पृष्ठ पर वही आपको पीछे बता चुका हूँ कि शुभ सरस तेज स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे, ये मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाता था। ये अच्छा प्रश्न है कि भारतेंदु जी के कवि गुरु कौन थे? ध्यान रखना, भारतेंदु जी गुरु हों वो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, और काव्य गुरु की बात आ जाए तो पंडित लोकनाथ थे। निम्न में से भारतेंदु जी की कौन सी कृति है वो मिस्र की मतलब
भारत की सेना की मिस्र की सेना के सामने विजय हो गई थी, मिस्र में भारतीय सेना की विजय हुई थी। तो भारतेंदु जी की प्रसिद्ध एक रचना है विजय विजय वैजयंती, ये मतलब मिस्र में विजय होने के उपलक्ष्य में लिखी थी। फूलों का गुच्छा नामक कविता भारतेंदु जी किस भाषा में लिखी गई है? अच्छा प्रश्न ये है, ये ध्यान रखना, फूलों का गुच्छा उनकी खड़ी बोली में लिखी गई कविता संग्रह। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? मैंने पीछे बता भी दिया है, हालांकि फिर भी बता देते हैं। अब्बर के उपनाम से वो लिखा करते थे। उर्दू में रसा के उपनाम से कौन लिखा करते थे? ये अच्छा प्रश्न है। उर्दू में रसा के उपनाम से कौन लिखा करते थे? तो आप लोगों को पता होगा, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र लिखा करते थे। एक बार क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी को क्या विदेश में काला कहने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिख डाली। किसने लिख डाली थी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को गुस्सा आ गया कि भाई दादा भाई नौरोजी को काला क्यों कह दिया विदेश में, अंग्रेजों की सालों में इतनी क्या औकात, तो इन्होंने लिख डाला हिंदी हिंदुस्तान का नारा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। हिंदी हिंदुस्तान का नारा है वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है और इनके द्वारा ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ये को सूल। ये सबसे पहले किस पत्रिका में छपा था, ये पूछना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपा था। ये निबंध है कालचक्र, उससे ली गई पंक्तियां हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, बहुत प्रसिद्ध है। धन्य भूमि भारत सब रतन उपजाऊती, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं, उनके द्वारा ये पंक्ति है वो लिखी गई है। अब यूं और आवत है सजनी मिल जाए गरे गली हैं छतियाँ, यानी ये समस्या पूर्ति की पंक्तियां हैं इनकी। तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई हैं कि अब यूं और आवत है सजनी मिल जाए गरे गाली के छतियाँ। ये समस्या पूर्ति की पंक्तियां ध्यान रखना, परीक्षा में पूछी जाती हैं। पढ़ी कमाए कानो कहाँ हरे देश क्लेश, जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई मतलब समस्या पूर्ति की पंक्तियां हैं। और एक इनकी और भी है कि पपिया पूछे कि पीव कहाँ है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अपना कि बगिया बसंत बसेरो कियो बसिए तो ही त्याग तपाइन ना। ये भी समस्या पूर्ति है और ये जो समस्या पूर्ति हो प्रेमगन के द्वारा लिखी गई है। एक्चुअल में समस्या पूर्ति में क्या होता था कि एक पंक्ति दे दी जाती थी और उस पंक्ति के आधार पर आपको पूरा पद्य लिखना पड़ता था। तो भारतेंदु की सबसे बड़ी विशेषता है कि समस्या पूर्ति एक पंक्ति। इस समस्या पूर्ति पे महत्वपूर्ण मतलब किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे समस्या पूर्ति प्रकाश, ये लिखी गई है दुर्गा दत्त व्यास के द्वारा। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्लाबाई के द्वारा। समस्या पूर्ति प्रकाश एक गिरधर द्विज गंग होया करते थे, इनके द्वारा ये मतलब प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो लिखी गई हैं। और एक समस्या पूर्ति की एक पंक्ति और भी याद आ गई, जैसे कि पूरी अम्मे की टोकरियाँ सी चिरजीव रहो विक्टोरिया रानी। ये समस्या पूर्ति है, वो भी अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी गई है। और अगर चर्चा की जाए प्रेमगन के द्वारा तो चर्चा चली बे की चलाई न, ये समस्या पूर्ति है। पपिया पूछिए कि पीऊ कहाँ है, ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई समस्या पूर्ति है। ऐसे समस्या पूर्ति लिखा करते थे उस जमाने में। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिन अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, ये समस्या पूर्ति है। ये पंक्तियाँ होती थी और उस पर पूरा पद्य लिखना होता था उन कवियों के द्वारा, वो बाकायदा तुक वगैरह मिला करके लिखते भी थे। तो आशा करता हूँ कि ये 40-50 प्रश्नों का अपन ने अध्ययन किया, आपको आराम से समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो और अपने मित्रों तक शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्तों।